सो गुड इवनिंग गाइज, आई एम वेरी सॉरी फॉर लेट, क्योंकि प्रायोरिटीज़ हमेशा पहले आती है। और मैं वर्कआउट कर रहा था, और मेरे जिम में जब मैं वर्कआउट करता हूँ तो मेरा आधा टाइम मेरे जो मेंबर्स रहते हैं उनकी तरफ देखने में, या फिर उनको करेक्ट करने में, उनको मोटिवेट करने में, या फिर मेरे जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ डिस्कशन बात, या फिर मॉनिटरिंग करने में चले जाते हैं। सो वर्कआउट तो मेरा आधे घंटे में ख़त्म होता है, और बाकी जब चीज़ें हैं सो सारी वो उसके लिए आधा एक घंटा चला जाता है। सो ठीक है, सॉरी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो गाइस, अभी तो फ़िलहाल आप सबको मालूम है कि रिसेंट हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, या फिर व्हाट्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है इसकी तरफ हर एक की फ़िलहाल नज़रें हैं, ध्यान है। फ़िलहाल आपने आपके सारे काम छोड़ के इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया रहेगा। मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है, बट एक रिक्वेस्ट है कि गाइस, फ़िलहाल ये तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हॉट टॉपिक नहीं है, ये चल रही है रियलिटी। और रियलिटी को आप रियलिटी के हिसाब से देखिए, या फिर इम्प्रूवमेंट या फिर रेवोल्यूशन के हिसाब से देखिए। क्योंकि दो बंदे का कंट्रोवर्सी मतलब उनका झगड़ा चल रहा रहता है, ये उसको कुछ गाली दे रहा है, दूसरा बंदा को कुछ गाली दे रहा है, देन हम लोग उनको उछाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसको ऐसा आंसर, उसको इसका ऐसा आंसर। सो गाइस, एटलीस्ट जितने लोग फिटनेस के यूट्यूबर्स हैं गाइस, उनके लिए तो एटलीस्ट रिक्वेस्ट है कि अभी हम जो लोग उतरे हैं, मैं उतरा हूँ जो, ऑब्वियसली हर कोई पूछता है कि सपोर्ट किसके लिए है। सपोर्ट 101% मनोज के लिए ही है, बट मनोज पाटिल एज अ पर्सन नहीं, मनोज पाटिल एज अ एथलीट। उनका और साहिल के बीच में जो प्रॉब्लम चालू है उनका पर्सनल प्रॉब्लम रहेगा। जैसे मैं पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी भी सोशल मीडिया पे लाऊंगा नहीं, और कोई भी अच्छा बंदा नहीं लाएगा जो थोड़ा सा जिसको दिमाग है वो नहीं लाएगा। दूसरी बात, मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ों के लिए आया हूँ। मैंने हर इसमें बोला है मैंने कि मैं फिलहाल दोनों के बीच में नहीं बोल रहा हूँ। सो अगर कोई भी बंदा मेरे पेज के ऊपर कुछ भी गाली देगा या फिर कुछ भी उल्टी सीधी बात पूछेगा तो गाइस उसका मैं पर्सनल लूँगा, और उसकी पर्सनल चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर नहीं लूँगा, ठीक है। तो मैं उनको पर्सनली ले लूँगा। और फिर आजकल साइबर क्राइम बहुत डेंजरस है, और वहाँ पे हर चीज़ की दखल ली जाती है। एक नॉर्मल बंदे की ली जाती है, तो मेरी 100% लेके नहीं देगी ना, तो मैं लेने के लिए पर्सनली जाके बोल सकता हूँ। सो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अहमद भाई, हर एक का प्रोफाइल का देख रहा हूँ यहाँ पे मैं। परसों के दिन विपिन पीटर के लाइव या फिर उसके पेज के ऊपर किसी बंदे ने गुजरात के ऐसे बुली की थी आपकी जैसे, ठीक है। और उसके लिए उसी 2 घंटे में पुलिस के घर गई थी। वो बंदा था 17 ईयर्स का, इसलिए उसको कुछ लीगल किया नहीं, बट उसके फैमिली को वहाँ पे बुलाया गया था और वार्निंग दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ वार्निंग तो दे दूंगा, बट घर में भेज दूंगा आपके, ठीक है। पकड़ के ले मैं खुद आ जाऊंगा वहाँ पे। क्योंकि इसके पहले जब करणधीर को ऐसा कुछ किया गया था ना, तो करणधीर पुलिस को लेके वहाँ पे गया था। अगर वो लेके जा सकता है तो आप सोच सकते हो कि मैं लेके जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ। सो फिलहाल अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं हर एक को कि मैं यहाँ पे दोनों के खिलाफ कुछ भी चीज़ बोलने वाला हूँ नहीं। मैं बोल रहा हूँ फिटनेस की इंडस्ट्री की तरफ से। मेरे टाइम पे जब हुआ था मैंने मेरा प्रॉब्लम पर्सनल जाके सॉल्व किया था, ठीक है। तो फिलहाल मेरे बीच में और साहिल के बीच में कुछ नहीं है, बट एक ऐसे बंदे के खिलाफ या फिर बोल रहा हूँ कि मैं इसके
इंटेंशन के खिलाफ बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इंटेंशन के खिलाफ बात कर रहा हूं कि इंटेंशन हमेशा आपका लोगों को पता चलता है। तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका नाम लेके बात किया है कि नहीं, ये चीज़ें मैटर करती नहीं है। तो इंटेंशन हर चीज़ का गलत हो गया था और उस गलत का आप सबको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। हर कोई एक ही टॉपिक के ऊपर लड़ रहा है कि डुप्लीकेट सप्लीमेंट, एक्सपायर मेडिसिन, स्टेरॉइड्स। तो गाइस ये मैटर वो नहीं है, मैटर उनका है, उनको पर्सनली सॉल्व करने दीजिए। और दूसरी बात बोलूँगा मैं कि हर इंडिया में हर लीगल चीज़ के लिए कंप्लेन करने के लिए पुलिस रहती है या फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट रहता है। अगर किसी को भी कंप्लेन करनी है, राज के बारे में बोलूँगा मैं, राज अगर आपको कंप्लेन करना था तो आपने जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना था 3 साल पहले, ठीक है। तो आपका जो पर्सनल प्रॉब्लम था आपने तीसरे बंदे को बताया जिसको किसी भी चीज़ की राइट नहीं है। मैं भी इंडियन हूँ, वो भी इंडियन है, सब लोग इंडियन है, बट वी आर इंडियंस, बट हम लोग नॉर्मल पीपल है। हमारे पास किसी भी चीज़ का राइट नहीं है। हमारे पास राइट क्या है कि अगर हमें पर्सनली कोई बंदा हैरेस करता है या फिर तकलीफ देता है या फिर कुछ बोलता है तो पर्सनली बोलने का या फिर कंप्लेंट करने का। तो दूसरे किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का राइट हमें है नहीं, इसलिए साहिल को भी वो राइट नहीं था। तो फिलहाल साहिल का जो चल रहा है कि मैं तो इंडिया के लिए बोल रहा हूँ, इंडिया में ऐसा लीगल चीज़ नहीं होना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हर एक ने अपने अपने ना दिल पे हाथ रख के बात करनी चाहिए। ये जो लीगल इलीगल बोल रहे ना बातें, वो सच में क्या है। सो आपका इंटेंशन गलत था। आपका इंटेंशन था कि किसी को हरेश करना है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे किसी को हरेश नहीं करूँगा, किसी को डिफेम नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से। तो बात क्या है कि मनोज यादव एथलीट, वो उनके IHF में जो कि प्रॉब्लम रहेंगे या फिर किसी ब्रांड का एम्बेसडर होने का चलेगा, वो ब्रांड का एम्बेसडर अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कोई बंदा छोड़ता है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न और दूसरा ब्रांड ज्वाइन करता है, तो पहले ब्रांड के लोग उसको कुछ भी बोल नहीं सकते क्योंकि उनका वो अंडरस्टैंडिंग रहता है, ठीक है। तो वो बात उधर गई। देन इनके पर्सनली 2-3 अच्छे दोस्त, उनके बीच में तीसरा बंदा आके उनकी दोस्ती खराब करके उनको भी उनके खिलाफ भड़का के या फिर जो भी चीज़ें करके इनमें पर्सनली आ गए सब चीज़ें। तो ये सारे की सारी पर्सनल चीज़ें आपको पर्सनली मिलकर सॉल्व करनी थी। अगर आप राज को सपोर्ट कर सकते हो, उनके बारे में बोल सकते हो, तो आपके पास मनोज का नंबर था। आप मनोज को बुला के बॉम्बे में आपने जैसे, या फिर राज आपके पास आया या फिर आपने राज को बुलाया, मालूम नहीं मुझे उसके कुछ लेना देना है नहीं। बट अगर राज बॉम्बे में था, आप शूट कर रहे थे और आपने अचानक से राज को बोला कि फ़ोन करके उनको पैसे मांगो, उससे अच्छा आपने ये बोला रहता कि भाई राज, आप अभी मनोज पाटिल को बुला के ले सकते हो, हम लोग इस होटल में हैं, हम लोग यहाँ पे आपका जो मैटर है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज़ अ गुड थिंग, दिस इज़ अ गुड डिसीजन। और अच्छा काम आपका रहता था एज अ सीनियर, एज अ आइकॉन, ठीक है। तो ये सॉल्व हो सकता था, लेकिन आपने ये चीज़ें ली सोशल मीडिया पे, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लिया, वहाँ पे आपने सब दिखा दिया कि मैं इसके लिए खड़ा हूँ, बट आपका इंटेंशन सबको मालूम है। सो अभी भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा इंटेंशन जो अभी है वो मेरा आपका पर्सनल कुछ है नहीं। मैंने आपके सामने आके सॉल्व किया है, अपना सॉल्व हो गया है, ठीक है। सो मैं आपके बारे में बोलता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी सब चीज़ें ठीक है, बट आपकी जो पर्सनल चीज़ें थी आपने सोशल मीडिया पे नहीं लेनी थी। तो अभी भी मेरा कहना क्या है कि आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, आपके अगेंस्ट जो कलम लगे हैं, जो भी चार्जेस लगे हैं, वो एक तो मुझे कुछ मालूम नहीं है, मुझे इसमें पढ़ना नहीं है, आपका पर्सनल मामला है। उसके ऊपर आपको अभी बेल नहीं मिली है, बेल मिलने के बाद कितना टाइम देते हैं लोग, आपने गिल्टी की है, आपके सारे सबूत सबके पास है, वो तो लीगल मामला है, उसमें भी नहीं पढ़ूंगा मैं। फिलहाल तो मैं पढ़ूंगा सारे फिटनेस इंडस्ट्री की तरफ से। और बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बिकॉज ऑफ यू हम सारे जितने भी सीनियर्स हैं या फिर जूनियर्स हैं, जो भी फिटनेस इंडस्ट्री में किसी भी तरह से ज्वाइन है या फिर कनेक्टेड है, वो सारे के सारे लोग एक साथ आ गए। आपको बोलना चाहूँगा मैं, बहुत सारे फिटनेस इक्विपमेंट के ब्रांड्स दे वांट कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। देर आर सो मेनी अदर सप्लीमेंट ब्रांड्स, दे आल्सो वांट कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। या फिर बहुत सारे जिम के लोग हैं, वो भी मुझे कनेक्ट कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी भाई ख़त्म करो। सो ये ख़त्म करने वाला मैं कोई भी नहीं हूँ। जैसे मैंने बोला कि मुझे राइट नहीं है किसी का झगड़ा सॉल्व करने का। हाँ,
पर मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि पर्सनली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं इन एथलीट का सॉल्व कर सकता हूँ, जिनमें 3 लोग हैं। रूबल मेरा अच्छे फ्रेंड है, जुनेद मेरा अच्छा फ्रेंड है, और मनोज इधर लाइक में यंगर ब्रदर। तो ये तीनों अगर चाहते हैं कि उनका पर्सनल मामला छोड़ के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है बिकॉज ऑफ इनके झगड़े के कारण, सोशल मीडिया पे बहुत सारी एक दूसरे के फैन ने एक दूसरे को फैन को पुलिस किया है, गाली दी है, मेम्स बनाए हैं। यार ये जो टाइम आपका जाता है ना, ये आपका टाइम अच्छे टाइम में जाना चाहिए। फिटनेस की चीज़ें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो अच्छा चीज़ दिखाने के लिए रहती है। और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जहाँ पे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इसके ऊपर मैं ये सब चीज़ें करता नहीं हूँ कभी भी। नहीं तो मैं भी वीडियो बना के, यूट्यूब वीडियो बना के, पूरा टीम बना के मैं करता था। फिलहाल अभी जस्ट वर्कआउट करके आया हूँ और 8 बजे का टाइम मेरा भी चला गया, 8:15 बजे, 8:30 बजे तक। बट मुझे आना था इसलिए मैं आ गया, वर्कआउट खत्म करके आया हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। सो आज का टॉपिक मेरा यही है कि मैं साहिल आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे उतरने का रीज़न मेरा एक ही है, मतलब मैं झगड़े के लिए उतरने हूँ, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल एथलीट, सीनियर एथलीट, कि एक ही चीज़ नहीं है। इसके बाद इसके पहले भी अपने बहुत सारे फिटनेस इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, उनके एक कुछ वीक पॉइंट पकड़ के मेरे ऊपर भी बनाया था, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट बोल दिया दूसरे वीडियो में कि भाई आपके पास मेरा नंबर है, एक तो आप मुझे फ़ोन करो या फिर मेरे पास आपका नंबर है, आप मुझे कॉल करो, बैठ के सॉल्व करेंगे। सो आपके दोस्त भाई, आपके मास्टरमाइंड सैम और निक कॉटन, ये लोगों ने हमें एक साथ बुलाया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था। सो अभी मैं बोलना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही रहने दो। आपका और किसी बंदे का अगर कुछ लीगल मैटर चल रहा है तो आप वो पर्सनली सॉल्व करो या फिर लीगली सॉल्व करो। हमें किसी को भी, मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैं भरत वालिया रहेगा, यतींद्र रहेगा, देन वितेंद्र रहेंगे, या फिर नितिन रहेगा, या फिर अपने राम रहेगा, और जितने भी सारे बंदों ने वीडियोस किए हैं उनको आपकी तरफ कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं। हर एक का प्रॉब्लम ये है कि आप फिटनेस में जो लोग हैं, मतलब आप भी फिटनेस के कारण बड़े हो गए, उनको हर टाइम पे टारगेट करके मतलब क्या बताना चाहते हो, मतलब बताइए। मैं अभी आपको आप ये बोल रहा हूँ, आप अच्छे दोस्त थे मेरे, अभी हम लोग अच्छे दोस्त नहीं बोल सकता, बट हम लोग एक दूसरे के साथ तो अच्छे हैं। फिलहाल तो मैं कभी पुलिस करता नहीं हूँ, यहाँ से आगे भी नहीं करूँगा। सो अभी तो मेरा आपको एक ही बोलना है, कहना है कि आपका जो भी मैटर हो जाए वो बाजू में छोड़ो दोनों। यहाँ से आगे मैं सबकी तरफ से बोलना चाहूँ, सबका यही प्रॉब्लम है कि आपको अरेस्ट होगी नहीं होगी मालूम नहीं है, हो गई तो भी आपका इंटेंशन क्या होगा मालूम नहीं है, नहीं हो गई तो भी आपका इंटेंशन क्या है मालूम नहीं है। बट इसके बाद जब ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, किसी भी एथलीट के बारे में, मेरे बारे में छोड़ दीजिए, मेरे बारे में बोलेंगे तो मैं आपको मिलने आ जाऊँगा, इस बार सच में आ जाऊँगा, घर पे नहीं आऊँगा, आपके घर के पास आ जाऊँगा और आपको बुला के लूँगा वापस नीचे। और अगर आप फ़ोन नहीं उठाना चाहते हो, आपको मैंने अभी भी रिक्वेस्ट की थी 1 महीने पहले कि और शाम को भी मैंने दिया था मैसेज कि आपसे कुछ बात करनी है अच्छी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपका सच में फिटनेस में काम अच्छा चल रहा है, प्रमोशन का या फिर आपकी डेवलपमेंट जो हो रही थी अच्छी हो रही है। फिलहाल मुझे गारंटी है कि अभी रुकी है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट तो आपको बोल नहीं सकता मैं, सॉरी बोलने की गुंजाइश नहीं है, तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ आपको कि आपके मैटर के बाद 1 महीने में, 2 महीने में, या फिर 6 महीने में, 1 साल में, या फिर इमीडिएट किसी भी फिटनेस के बंदे के बारे में अगर आपने कुछ बुलीज की डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आपका इंटेंशन पता चलता है और सबको पता चलता है। आपको भी मालूम है, आपके पास की टीम के लोगों को भी मालूम है, जो आपकी टीम के पास है ना, कौन कौन है लोगों, अली बाबा, देन और कौन है, संतोष, देन और कौन है आपका जो रॉयल कारबार भाई साहब, आप मुझे मिले थे सोशल मीडिया इसमें बॉडी पावर में, तो आपको बोला था कि आपने मेरे सामने नहीं आना है और किसी भी चीज़ का वीडियो नहीं बनाना है। सो
वो आपको मालूम है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपका जो टीम है, देन आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और आप हमेशा लीगली जाते हो ना कि 17-18 साल के बच्चों को अपना फैन पे चलाने देते हो, देन उनके पास से वो हैकिंग बीकिंग सब चीज़ें करते हो। सो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं यार, इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। सो यू विल गेट नथिंग बट कंट्रोवर्सी। सो कंट्रोवर्सी से अगर आपको ऐसा लगता है कि बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी एनी हाउ बैड हो या अच्छी हो, बट आपकी पब्लिसिटी हो रही है, सो डोंट डू दैट। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं कि आप किसी के लिए अच्छा करो या फिर किसी के लिए अच्छा बोलो, बट एटलीस्ट किसी के लिए खराब भी मत बोलो। क्योंकि अभी का जनरेशन है ना, 1 तो 2 महीने से सारी फिटनेस इंडस्ट्री बंद पड़ी है बिकॉज ऑफ यू। इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स या फिर इम्पोर्टर्स प्रॉब्लम में है, सप्लीमेंट के मैन्युफैक्चरर्स इम्पोर्टर प्रॉब्लम में है, क्योंकि आपने जो उठाया ना ये रैकेट, उसके कारण कोई भी कहाँ पे भी जाके, पुलिस को तो अथॉरिटी रहती है कि कहाँ पे भी जाके वो देख सकते हैं, तो बंदे जा रहे हैं तो बिना काम का अपने सबका सिस्टम ख़राब करके रखा है। ठीक है, तो मैंने डिपार्टमेंट को भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लीगली जो चीज़ें ना आप लीगली देखिए, और वो आप जिसे जल्दी से जल्दी दीजिए ताकि ये मैटर जल्दी से ख़त्म हो जाए। पर मेरा ये बोलना है कि किसी भी फिटनेस के बंदे के बारे में या फिर किसी भी पर्सनल आदमी के बारे में आप सोशल मीडिया पे पोस्टिंग, पुलिस, मेम्स, ये चीज़ें मत करिए। अभी जो आपका काम चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, अच्छे पोस्ट डाल रहे हो आप, अच्छा प्रमोशन कर रहे हो, बहुत सारे आप उद्धव सर के साथ अपने फ़ोटो डाला, श्याम भाई ने अपने, देन आदित्य सर के साथ डाला, तो एक पहले आप नहीं डालते थे, क्यों अभी क्यों डाल रहे हो आप? इसके पहले हमेशा आप ही के बारे में क्यों लोग बोलते हैं कि आपको और किसी बंदे का प्रॉब्लम हो गया, आपको और मेरा प्रॉब्लम हो गया, आपको और अभी मनोज का प्रॉब्लम हो गया, आपको और बीच में वो खत्री भाई सब थे उनका प्रॉब्लम हो गया, देन करण धीर का प्रॉब्लम हो गया। भाई मतलब आपको और किसी का अच्छा हो गया ऐसा कभी नहीं है। आपके सबके अच्छे पोस्ट आ रहे थे, आपका रूबल का अच्छा पोस्ट आ रहा था, अच्छा लगा, क्योंकि आपके कारण बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलता है, उनका कुछ चैनल बड़ा हो जाता है। जुनैद का अच्छा हो गया, गुड। बट अभी क्या हो रहा है कि इनका सबका मैटर तो प्रॉब्लम हो गया, इनके ऊपर भी FIR लगाए, शायद इनको भी टेंशन हमेशा आता रहेगा, रात को नींद नहीं आती रहेंगी। मनोज ने तो बहुत ही ख़राब चीज़ की है जो उसको सूट करती नहीं है। मतलब हर चीज़ से इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ ख़त्म करने से आपको अच्छा मिल जाएगा, बट भाई लाइफ ख़त्म करने में आपको लगेंगे 5 मिनट। भगवान की दया से आपको कुछ हुआ नहीं, थैंक्स टू गणपति बापा, थैंक्स टू गॉड कि आपको हुआ नहीं कुछ, और आपके कारण बहुत सारे लोगों को ये भी पता चला कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। राइट वे क्या होना चाहिए कि आप बैठ के सॉल्व करो और ये चीज़ें बंद कर दो। सोशल मीडिया इज़ फॉर एवरीवन, इट्स नॉट फॉर इंडिविजुअल थिंग्स। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मुझे और एक रिक्वेस्ट करनी है। अभी ये तो रिक्वेस्ट करूँगा मैं, आप जो भी बंदियाँ हैं, सिस्टर्स मेरी रहेंगी, अगर मेरी डायरेक्ट सिस्टर है तो बोल नहीं सकता, बट अगर आपको सिस्टर अगर समझता हूँ, सिस्टर आपको पसंद नहीं है, फ्रेंड समझता हूँ, फ्रेंड पसंद नहीं, सिस्टर समझता हूँ, तो आप जो भी चीज़ें ये छोटे कम कपड़े डाल के पोस्ट आ रहे हो, शूट्स कर रहे हो, जो आउट ऑफ इंडिया की मॉडल्स है उनका ठीक है, उनका प्रोफेशन है, उनको पे किया जा रहा है, उनका ब्रेड एंड बटर उसके ऊपर चलता रहेगा, इसलिए वो ये सब चीज़ें करने के लिए शूट्स में आ रही है। देन अपनी जहाँ पे हम लोग वो चीज़ें ओपनली कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसी जगह पे प्रमोशन की चीज़ें रख के वहाँ पे शूट किया जा रहा है। तो मुझे बताइए आप कि आपको मन में अगर आप आँख बंद करते हो और आप देखते हो कि मैंने ये शूट किया है, मेरे ग्लूट्स के ऊपर कुछ शेकर बॉटल रखी है या फिर सप्लीमेंट का डब्बा रखा है, और ये फोटो ने आपने किधर बैनर पे लगाया या फिर आपके घर में किसी ने देखा, आपके पापा ने देखा, आपकी मम्मी ने देखा, अपने भाई ने देखा, आपके भाई के दोस्त ने देखा, तो उनको अच्छा लगेगा? या फिर आप बोल सकते हो कि मैंने ऐसे ऐसे शूट किया है, आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, आपके जो ग्रुप्स है ना। मैं बोलना चाहूँगा कि एक गाना बहुत अच्छा है इंडिया में, जो हम सिर्फ इंडिया में होता है, जहाँ पैरों में पायल, हाथों में कंगन,
है माथे पे बिंदिया, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। सो ये इंडिया है, इंडिया में जहाँ पे पैर में पायल पहना जाता है, हाथ में कंगन पहना जाता है, बिंदिया लगाई जाती है और रिस्पेक्ट होता है। आपका अगर प्रोफेशन है, बट मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि मेरी कितनी सारी स्टूडेंट्स है, मेरे कितनी सारी दोस्त है जो फीमेल एथलीट्स है, फीमेल बिकिनी मॉडल्स है, उनको भी यार ना वो जस्ट फॉर स्टेज या फिर उसी टाइम के पीरियड पे खुद का प्रमोशन करती है, क्योंकि वो एथलीट्स है, प्रोफेशनल एथलीट्स है। तो उनका भी जैसे हमारा ब्रेड एंड बटर चलता है सोशल मीडिया पे, पोस्ट के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वैसा उनका भी चलता है, ठीक है, इसलिए वो करती है। बट यार आप कहाँ पे आ नहीं रहे हो, सच में बोलता हूँ। मुझे सॉरी फॉर ऑल द फीमेल एथलीट्स, बट मुझे पर्सनली मुझे फीमेल्स का बॉडी बिल्डिंग और ऐसी चीज़ पसंद नहीं है। और जो मेरे कॉन्टैक्ट में है उनको मैंने डायरेक्ट बोला भी है ये चीज़ें नहीं है। बट कैसा है कि ये हर एक की इंडिविजुअल चॉइस है, तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और अगर मुझे कोई पूछता है कि मुझे सर आपके से ट्रेनिंग लेनी है, तो मैं लेडीज़ को ट्रेनिंग देता नहीं हूँ, यस, बट एज अ फ्रेंड, एज अ सीनियर मैं उनको गाइड कर सकता हूँ, नॉट प्रोफेशनली। जस्ट बोल सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें कंपटीशन में करनी चाहिए, डाइट या फिर जो भी चीज़ें मेंटल आपको टेंशन आता है। बहुत सारे ऐसी फीमेल एथलीट्स हैं जिनको मैं हेल्प करता रहता हूँ। दीपिका द फर्स्ट IFBB प्रो, ग्रेट पर्सन। तो उन्होंने सच्चे में बहुत ही ज़्यादा इंडिया को ये किया था, प्रमोट किया था। देन अपनी यास्मीन मैनाक है, देन बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने इंडिया का नाम अच्छा किया बाहर। अभी फिलहाल फिटनेस में है। जब उनका कॉन्टेस्ट चालू रहता है तो ऑब्वियसली उनको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, बिकॉज कॉन्टेस्ट प्रोफेशन। बट अदरवाइज जस्ट टू प्रमोशन, जस्ट टू गेट सम मनी और जस्ट फॉर पब्लिसिटी, इस तरीके से फ़ोटोशूट करने हैं। और देन खुद को क्या बोलते हैं उसको, यार मुझे लगता नहीं है कि किसी के भी घर में ये चीज़ें अच्छी लगती नहीं है कि उनकी बेटी या फिर उनकी बहन ऐसा सोशल मीडिया पे किसी एक दूसरे पर्सन के साथ खुद को प्रमोट करे इस तरीके से। सो सॉरी फॉर दैट। पर आज का सीज़न इतना ही था कि आपने सोचो, आप सोचो, और शायद आपको पर्सनली कुछ बोल नहीं सकता, आपका खुद का पेज है, बट आपको इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, आपको 9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, और कितने सारे आपके और मेरे फॉलो सेम रहेंगे, बट 10-12 ही कुछ लोग हैं जो किसी भी बंदे का जो भी अभी सब्जेक्ट पे बात करता है उसको जाके यहाँ पे गाली बिली देते हैं। फिलहाल मेरे यहाँ पे कम है, मैं सच में बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं सारा काम छोड़ के ना आपके पीछे पड़ जाऊँगा, या फिर जो भी दिखेगा ना गाली देते हुए। मैंने अभी कमेंट सारे पढ़े नहीं है आपके कमेंट्स को, बाकी सब लोग जो है यहाँ के वो लोग आपको गाली गलौज, तो प्लीज़ गाली गलौज उनको मत दीजिए। और बोलना चाहिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी, नहीं तो ना मैं उसको पर्सनली ले लूँगा और सोशल मीडिया पर नहीं दिखाऊंगा। मैं आ जाऊँगा आपको मिलने, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से करना इस बार। और प्लीज़ मेरे पेज पे ना आप किसी को दूसरे को भी गालियाँ मत दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को गाली गलौज करने के लिए आया नहीं हूँ और मैं किसी का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए भी आया नहीं हूँ। बट बीइंग अ सीनियर एथलीट इन फिटनेस इंडस्ट्री और बीइंग लॉयल विथ माय प्रोफेशन, मेरे 10 साल से मैं भी ब्रांडिंग कर रहा हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था 20s को, बस दैट टाइम एक ही बार मेरा एक शूट हो गया था फीमेल के साथ। उसके बाद जब जराई में मैंने शूट किया था उस टाइम पे शूट हो गया था, वो भी मेरा और दीपिका का। जैसे वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, दीपिका मुझे गुरुजी बोलती है, तो वहाँ पे रिलेशन अलग पड़ता है। और फॉर इन अ वेरी गुड मैनर वहाँ पे बिग बी भी थे, राजेश राय सर, पूरा हमारा टीम था, राजेश गुप्ता और सब चीज़ें। उनके सामने भाभी थी हमारी, उनके सामने हमने शूट किया था। कहाँ पे जाके बीच पे, कहीं पानी में, कहीं स्विमिंग पूल में, ऐसा जाके हमने शूट नहीं किया था। इट वॉज अ प्योर फिटनेस शूट। सो गलती से भी मुझे लगता नहीं कि मैंने किसी भी बिकिनी मॉडल के साथ शूट किया है, ठीक है। तो मुझे लगता है, मालूम है मुझे कि ये सब चीज़ें कैसे होनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। तो मैं उसमें हमेशा मैं हमेशा मेरा काम करता रहता हूँ। मैं आपको छोड़ के मेरा किसी के साथ भी कभी सोशल मीडिया पे झगड़ा हुआ नहीं है। और उस टाइम की बात मैं अभी भी आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको उस टाइम पे क्या हो गया था जिसके कारण आपने मेरे खिलाफ इनडायरेक्टली गलत चीज़ें बोली थी, गालियाँ दी थी आपने।
उस टाइम पे मैंने अब चेक करके देखो, आपके पास सारा रिकॉर्ड हमेशा रहता है कि मैंने आपको कुछ गाली दी है या कुछ किया है। मैंने आपको पहले इसमें रिप्लाई किया था, सेकंड टाइम रिप्लाई किया मैंने कि इसके आगे मैं ये सोशल मीडिया का लूडो नहीं खेलना चाहता हूँ। अगर आपको सच में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको कॉल करूँगा। अगर आपको कॉल करने में कम लगता है तो मैं आपको कॉल करूँगा और बात करेंगे मिलके। और लकीली आपके लकीली, ठीक है, लकीली क्या हो गया कि बॉडी पावर आ गए वहाँ पे और हम दोनों मिल गए, हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे बीच में कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग मिले भी थे, अच्छी बात भी हो गई थी, बट नो अदर कनेक्शन, ठीक है। सो एक पराग जो है अभी बोल रहा है कि फेक स्टेरॉइड सर्विस चीज़ें। भाई सुनो, कोई भी चीज़ है ना, हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं है, फिर कोई भी फिटनेस का बंदा मैन्युफैक्चरर नहीं है, सो फेक। दूसरी बात क्या है कि हर एक को मालूम है कि अगर आप जो भी चीज़ें लेते हो वो आपकी बॉडी के अंदर जाने वाली है। जानबूझ के कोई भी बंदा फेक चीज़ें देने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उनमें वो बंदा मिलियनेयर नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो राज, मिस्टर राज, आपको बोलना चाहूँगा मैं कि आपने ये चीज़ें ना, आप रीज़न बन गए यहाँ पे बिना काम के। आप भी एथलीट हो एक, तो फिलहाल अभी भी सारे के सारे एथलीट आ रहे हैं एक साथ। एथलीट के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बीइंग देयर बिग ब्रदर, बाकी सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पे ज़्यादा फॉलोअर्स है ये करके नहीं, बट बीइंग अ बिग ब्रदर मैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बट वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो लीगल प्रॉब्लम रहेगा तो उनके लिए लीगल टीम है। आप उस टाइम पे आपने पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था, या फिर आप यहाँ पे आके मनोज को बोल सकते थे। मैंने जो आपका कॉन्वर्सेशन सुना है तो उसमें मनोज से भी गलती हो गई है, ठीक है, बट उसकी कंडीशन ख़राब थी। आपकी तो भाई कोई कंडीशन ख़राब नहीं थी, आपको कोई मेंटल टॉर्चर नहीं कर रहा था, फिर भी आपने इन भाई सब के साथ लाके हेल्प ले ली 3 साल के बाद। यार मेरे यहाँ पे कल मुझे कोई कुरियर आता है तो मेरे यहाँ पे रिसिप्ट रहती नहीं है। मेरे यहाँ पे किसी भी क्या बोलते हैं उसको, चेकबुक रिसीव किया या फिर कोई भी गिफ्ट रिसीव किया, उसकी रिसिप्ट रहती नहीं है। आपने तो यार 3 साल की रिसिप्ट सेव करके रखी है। गजब का आदमी हो आप, ठीक है। और आपको, ठीक है, आपको लगा नहीं रहेगा कि इतना हो जाएगा, बट ये हो गया तो अभी भी आप ये चीज़ें अपने लेवल पे क्लियर कर सकते हो बिना काम का। सोशल मीडिया पे खुद को भी प्रॉब्लम मत कीजिए। और जो बंदे हैं ना यहाँ पे भी जो खराब एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं है ना, ये एक दूसरे को जो गाली दे रहे हैं, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मनोज को सपोर्ट कर रहे हैं, साहिल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो भाई ये चीज़ें नहीं होती थी। आप अगर यहाँ पे नहीं आने चाहते थे, आप उसी फील्ड के किसी सीनियर को बोल सकते थे। आपके यहाँ पे कितने सारे सीनियर बॉडी बिल्डर हैं दिल्ली में, आप किसी फेडरेशन के जज के साथ पास जा सकते थे कि आपको कुछ आपका नहीं मिल रहा है करके, और ठीक है। और आपने फिर भी बोला कि इतना सारा मनी यूज़ भी नहीं किया, फिर भी आपको ऐसा हो गया। देन 18 तक आपको कुछ प्रॉब्लम था नहीं, मतलब आप कुछ यूज़ भी नहीं कर रहे थे किसी भी एनाउंस चीज़ें, और आपके कोच ने बताया कि आप 2017 से कॉम्पीट कर रहे हो। आपकी फोटोग्राफी देखे हमने सभी। कैसा है ना कि खुद को ना देखो, एक लेवल तक ठीक है, बट खुद का ना मन के ऊपर अंदर जाके झाँक के ना देखिए आप। और मनोज को बोलना चाहूँगा मैं, मनोज भाई अब यहाँ से आगे ना, जैसे राम ने बोला था, राम निवास ने, कि जस्ट बी अ कोच, ठीक है, या फिर सप्लीमेंट जो आपके पैकेज में आ जाएगा वो सब बता के क्या करो कि दिस इज माई पैकेज, जिसमें ये चीज़ें आ जाएगी, एनाउंसमेंट की चीज़ें, देन ये सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, और इतना मेरा फी रहेगा। तो किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर आपके हिसाब से, जैसे मैं करता हूँ, मैं जस्ट काउंसलिंग की फीस लेता हूँ, बाकी जो भी चीज़ें है देनी है। एक तो मैं किसी बॉडी बिल्डर को मैंने प्रिपेयर किया नहीं है, 1-2-3 थे, उनको लेके मैं अब तो कुछ आगे करता नहीं हूँ। वो डायरेक्ट आए थे, वो मुझे बोले कि सर आपके साथ ही करनी है मुझे, इसलिए आप उनको भी पूछिए कि मैंने किस तरीके से उनको हेल्प की थी। तो प्लीज़ ऐसा चीज़ें, कोई भी अगर कोच रहेगा, कोई भी रहेगा ना, तो आप ओपनली कीजिए। देखिए हम लोग फिटनेस में हमारे सोर्सेज इतने रहते हैं, हमें जॉब नहीं है, तो इनकम सोर्स अपना क्या है? एक तो हम लोग ट्रेनर बन सकते हैं, जिम में पर्सनल ट्रेनिंग कर सकते हैं, सप्लीमेंट सेल कर सकते हैं, सप्लीमेंट को शॉप डाल सकते हैं, देन पर्सनल कोचिंग या फिर पीटी लेने के लिए, किसी बॉडी बिल्डर को प्रेप करने के लिए हम लोग उसको हेल्प कर सकते हैं विथ ऑल द वेज एज अ कोच, या फिर सबके सब आपका पैकेज आपके थ्रू चला जाएगा। सो बी क्लियर। मुझे मालूम है, मैं भी 20 साल से फिटनेस फील्ड में हूँ, तो
कोई भी बंदा ना एक ही बंदे से कुछ ज़्यादा कमा के ना बड़ा नहीं होता है, बट हर एक की नीड रहती है कि एक सोर्स पे आप डिपेंड ना रह के आप अलग अलग सोर्सेस से आके खुद का घर चलाने के लिए करते हो। तो आप भी ख्याल रखो मनोज और बाकी सब एटलीस्ट कि यहाँ से आगे ऐसी चीज़ें हो सकती है, एक तरीके से अच्छे हो गए। और दूसरी बात क्या है कि जो आप बोल रहे हो फेक चीज़ें, फेक ये और फेक वो, मनोज को गाली दे रहे हो, तो जहाँ पे आपको करना है ना आप उनके यहाँ पे कीजिए, मेरे यहाँ पे आप किसी को भी गाली मत दो, क्योंकि यहाँ पे मैं दोनों की तरफ से भी नहीं आया हूँ। किसी को मुझे डिफेम नहीं करना है, किसी को मुझे ब्लेम नहीं करना है और दूसरे को बारे में अच्छा भी नहीं बोलना है। तो आपका पर्सनल लीगल चीज़ें है ना वो आप दूसरी जगह पे कर रहे हो, और यहाँ पे इतनी चीज़ें आप मुझे पूछ सकते हो कि बाकी मेरी पर्सनल चीज़ें या फिर फिटनेस के बारे में। तो बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन राज आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, और दूसरे के नाम मुझे मालूम नहीं इतने सारे, तो इतना क्रिटिकल चीज़ें नहीं होना चाहिए था। पर सच में बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे न्यू यूट्यूबर्स आ रहे हैं। अभी जाके मेरा आएगा कि संग्राम का साहिल को ऐसा आंसर वैसा आंसर, ये एंग्री रिप्लाई, देन और क्या बोलेंगे आप, वार्निंग वार्निंग। मैं कुछ वार्निंग वार्निंग देने वाला हूँ नहीं और मेरा काम भी नहीं है। जस्ट मैं इतना ही बोल रहा हूँ कि जो भी चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट फिटनेस इंडस्ट्री ख़राब हो रही है। जो नए बंदे फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनका भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो भाई जो भी आप जिसके पास से लोगे ना तो आप उसकी गारंटी भी लेते हो। जैसे कि राज आया था मनोज के पास, या फिर कांटेक्ट कैसे क्या रहेगा, मुझे लगता नहीं कि मनोज राज के घर में गया रहेगा, भाई चल मैं तुझे ट्रेन करता हूँ और मेरा इतना फी दे दे मुझे, और ये ले चीज़ें इतनी ऐसी फेक है, एक्सपायरी वाली है, ऐसा हुआ नहीं रहेगा। इतना कौन काम करते बैठेगा यार, 10-15 बॉटल निकालो, उसको लेवल लगाओ, दिन लगो, नहीं ये चीज़ें होती नहीं है। जो हो गई हो गई। और यहाँ से आगे मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जैसे मैंने अभी बोला था कि किसी भी बंदे के बारे में आपके रिजल्ट के बाद जो भी रिजल्ट हो, किसी भी बंदे के बारे में आप गलत चीज़ें मत बोलिए, बुली मत कीजिए। फिटनेस वालों को आपने मुझे बोला था, अगर आपको डायरेक्ट बोलना था ना आप डायरेक्ट मुझे बोल सकते थे कि तू जहाँ पे चड्डी पहन के खड़ा होता है ना वहाँ पे मैं गेस्ट बनता था। आपने बोला कि आप, और आप मुझे इतना रिस्पेक्ट लेके तो आप बोल नहीं सकते हो, मतलब आपने पूरे बॉडी बिल्डर्स को ले लिया वहाँ पे। तो भाई आप बॉडी बिल्डिंग के कारण ऊपर आ गए हो। अगर हम लोग स्टेज पे नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पे आ नहीं सकते हो। दूसरे जो बस 15-20 साल पहले हम लोग तेले लगाते थे, क्योंकि आपने जब स्टेज पे एंट्री किया था आपको क्यों मालूम है तेल, उस टाइम पे आपने तेले लगाया था, तेल और कुमकुम डाल के हम लोग ना ऑयल लगाते थे, जो आपने भी लगा रहेगा मुंबई श्री में, इसलिए आपको मालूम है कि तेल। और आप उस टाइम पे भी होश में नहीं थे, जैसे इस टाइम पे मनोज होश में नहीं था। तो आपने गुस्से वाली बात ली क्योंकि आपका लेवल हाई था, और मनोज ने अलग वाली बात ली, दोनों की भी चीज़ें गलत है। और आपकी चीज़ में क्या होगा कि आपको जान कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट मनोज को एक अलग जन्म मिल गया क्योंकि उसके जान पे बीत जाती थी। ठीक है, सो मैं वार्निंग वार्निंग ये चीज़ें नहीं करूँगा, बट मेरे बारे में अगर आपने बोला डायरेक्ट इनडायरेक्टली मैं आपको मिलने आ जाऊँगा 100%। और अभी मेरा प्लान भी चल रहा है कि हम एक कमेटी बनाएं, जितने भी सीनियर लोग हैं उनको लेके, कुछ लोग हमारे में से ही, कुछ लोग लीगल पढ़ाई कर रहे हैं, अभी लीगली स्ट्रांग हो रहे हैं ताकि लीगल मैटर सॉल्व हो जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफेम किसी को ना किया जाए। और ज़रूरत क्या है यार, अच्छे काम इतने सारे पड़े हैं तो ख़राब काम करने की ज़रूरत क्या है। और फिर फ्रेंड्स बहनों जो भी रहेगा, आपको भी रिक्वेस्ट है, बिना काम के यार ऐसी चीज़ें खुद को इस तरीके से एक्सपोज मत कीजिए। कुछ काम कीजिए, कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि आप वहाँ पे बिकिनी में खड़े हो फोटोशूट के लिए, देन आप अपनी छोटी बहन को बोल सकते हो कि भाई तुझे भी जाके मुझे फॉलो करना, ऐसे करना है करके। आपके पापा बोलेंगे, आपकी मम्मी, आपकी सिस्टर, आपका भाई नहीं बोलेंगे ना। तो जल्दी शॉर्टकट मत पकड़िए आप प्रमोशन होने के लिए। सी अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है फीमेल्स के लिए अभी भी, और यहाँ पे कास्टिज्म वगैरह कुछ नहीं है। और मेरे इतने सारे हर कास्ट के, अब तो बॉडी बिल्ड हम लोग हम लोग ह्यूमंस है, तो हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी भी लैंग्वेज के लिए, सॉरी किसी भी रिलीजन के लिए ये मैटर चला नहीं है। बीच में कोई भी उठता है और ये बोलता है कि ये धर्म पे चला गया, इस पे चला गया, उस पे चला गया, ये अनकॉन्शियसली हो जाती है। जानबूझ के कोई किसी को नहीं उछल किसी के धर्म के ऊपर या किसी के पर्सनल लाइफ में। यार जब हम लोग दोस्त रहते हैं ना, तो आप दोस्त के
पापा को पापा बोलते हो, अंकल बोलते हो, आंटी बोलते हो, मम्मी बोलते हो, दोस्त के बहन को बहन बोलते हो, वहाँ पे आप लोग सपोर्ट करते हो इस टाइम पे। मतलब आप देखिए यार, एथलीट्स हो आप लोग, आपने क्या बोला कि एक दूसरे की फैमिली को आपने लाया उधर, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि इससे इतना ज़्यादा कुछ होगा नहीं, थोड़ी सी पब्लिसिटी हो जाएगी। तो मैं आप सबको प्लीज़ बोल सकता हूँ, एथलीट्स को, अगर आपको मैं डायरेक्ट फ़ोन करके भी बोल सकता हूँ कि अब ये बंद कर, या तो ब्रदर कि दोनों, मैंने मनोज को तो बोला है कि छोड़ दे, गूगल को भी बोला है मैंने, जुनेद के साथ मेरी बात हुई नहीं है, पर उनको भी अब बोल सकता हूँ कि भाई आपका पर्सनल प्रॉब्लम है ना, आप मुझे बुलाओ। अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट करते रहोगे, आइडल मानते रहोगे, उनके पास जाइए, क्योंकि आप तीनों का कैटेगरी एक ही है। तो आप वहाँ पे आपके कोच रहेंगे, उनको पूछिए, बट ये प्रॉब्लम अभी यहाँ पे बंद कर दीजिए। दूसरी बात, मैं साहिल साहब को डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि यहाँ से आगे किसी की बुली मत कीजिए, मेरी तो बिल्कुल मत कीजिए। और आपकी टीम के लोगों को भी बोलता हूँ मैं, अली बाबा आप बिल्कुल नहीं, आपको वार्निंग दे सकता हूँ मैं, ठीक है। दूसरे, पीयू भाई, आपको एक बार तो दे दिया मैंने डायरेक्ट। तो ये जो अली बाबा एंड 40 चोरों का ग्रुप है ना, आप ज़रा सा संभाल के रहना, क्योंकि हमदान है शायद यहाँ पे, तो मैं हमदान को भी अगर होएगा तो मैं ले लूँगा लाइव। बट हमदान भाई, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पे, अगर मैं आप लाइव लेता हूँ आपको मैं, तो आप प्लीज़ किसी को गाली बिली मत दीजिए, क्योंकि मेरे पेज पे हमेशा अच्छी चीज़ें चलती है। और लगता है कि जो भाई साहब थे इसमें बीच में, उनने सुना है अच्छी तरह से, और कुछ गालियाँ नहीं आ रही है। इसके पहले किसने की थी, कुछ मोहम्मद अहमद कोई था बंदा, उसके बाद उसका पेज देखा नहीं है मैंने फ़ोटो, या फिर उनको लगता है कि बाकी सब लोगों ने, उन्होंने जो भी चल रहा था उनका, तो उन्होंने शायद मैटर सॉल्व करके ले लिया रहेगा, ठीक है। तो मेरे पेज पे अगर गाली आई तो ये 100% पर्सनल हो जाएगा, और मैं पर्सनली आके सॉल्व करूँगा। सोशल मीडिया पे लूडो खेलना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। लूडो भी मैं घर में, मेरे बच्ची, मेरा बेटा, मेरी वाइफ, इनके साथ हम लोग खेलते हैं। सो मुझे यार किसी को धमकी देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा पीसफुल रहने वाला आदमी हूँ, मेरे इसमें रहता हूँ मैं। यार मुझे इधर स्नेहल को मिलने के लिए टाइम नहीं है, उसको टाइम देने के लिए टाइम नहीं, मेरे बच्चे को टाइम मिलने के लिए टाइम नहीं, इतना काम मेरा पड़ा है। और ये करते कब बटू मैं, इतने अच्छे सारे काम पड़े हैं भाई। आपको कितना अच्छा चांस मिला था कि इंडिया का फर्स्ट टाइम, इंडिया का ब्रांड इंटरनेशनली जा रहा है, तो आपको देख के, जैसे संग्राम क्लासिक मैंने लिया था, तो कितने सारे लोगों को मैंने एक चांस दिया था कि मैं चैंपियंस लोगों को यहाँ पे अलाउड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जब कॉम्पीट करता था 15 साल से, तब से इतने सारे बंदे हैं जो कॉम्पीट कर रहे हैं, बट उनको स्टेज पे अच्छा प्राइज़ मिला नहीं है, उनको नाम मिला नहीं है, उनको फेम नहीं मिला है। इसलिए मैंने ये जो कंपटीशन चालू किया है, दैट इज़ ओनली फॉर न्यू कमर्स, जिन्होंने किसी भी नेशनल कंपटीशन में मेडल नहीं लिया है, मतलब 1 2 3 का मेडल, और जो इंटरनेशनली भी किधर गए नहीं है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम अच्छा है, जिनको सब जानते हैं, लेकिन उनके पास भी मेडल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने कंपटीशन चालू किया है, और ये इस बार भी मैं, अगर लॉकडाउन की सारी चीज़ें खत्म होती है तो इस बार मिलूँगा, और मेरा क्राइटेरिया सेम रहेगा। और गाइस, दिस इज़ बाय द एथलीट फॉर द एथलीट कॉम्पिटिशन। यार जब मैंने संग्राम क्लासिक लिया था ना, थैंक्स टू माय प्रीवियस ब्रांड एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन, कि उन्होंने संग्राम क्लासिक स्पॉन्सर किया था, और कम से कम मुझे लगता है 6 विनर थे 6 कैटेगरी के, उनको 1 साल के लिए सप्लीमेंट स्पॉन्सर किया था। सो थैंक्स फॉर राजेश सर, राहुल सर एंड करण सर, कि आपने उस टाइम पे ये मेरे बातों को रिस्पेक्ट रखा था। हमारा अभी भी कोई ख़राब झगड़ा बिगड़ा नहीं चल रहा है, ठीक है। बट बिजनेस अलग रहता है, पर्सनल चीज़ अलग रहती है। पर्सनली हमेशा कभी भी मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, अभी भी उनके साथ मेरे अच्छे रिलेशंस है, तो मैं रिलेशंस कभी ख़राब करता नहीं हूँ। और ये जब कभी ख़राब होते ना ऐसे मेरे छोटे भाई उनके, तो ख़राब लगता है मुझे, ठीक है। तो मनोज, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मतलब आपको तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि प्लीज़
किसी को भी अगर आपको भी कोई करता रहेगा ना तो आप मुझे बोले, हम लोग मिलके वहाँ पे सॉल्व करेंगे। बट किसी को भी आप अपनी तरफ से एटलीस्ट, अगर आप मुझे रिस्पेक्ट करते हो, आप सिद्ध और जितने भी बाकी इसमें है टीम में ग्रुप, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप किसी भी, आपके पास भी अगर कोई मेम्स आ जाते हैं, कुछ ख़राब चीज़ें आ जाती है, तो उनको फॉरवर्ड मत कीजिए, टैग मत कीजिए, प्रमोट मत कीजिए। क्योंकि क्या है कि ये थोड़े दिन के लिए चलेगी चीज़ें, उसके बाद बंद हो जाएगा। बट जो बंदा दूसरा उसकी बुली हो जाएगी ना, उसको ख़राब लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे झगड़ा बढ़ाने के लिए, या फिर झगड़ा छोड़ो यार, कंट्रोवर्सी भी छोड़ो, हम लोग यहाँ पे इतना टाइम अपने पास है नहीं कि फिटनेस इंडस्ट्री में ये चीज़ें हम लोग करते बैठे। इस तरीके से फेमस होकर कुछ फ़ायदा होता नहीं है। काम करो अपना अपना, हर एक को अपने अपने जितने भी काम की सब चीज़ें मिलती है। अगर आपको रॉकेट साइंस में जाना है तो ध्यान से सुनिए कि रॉकेट कभी भी लैंड करता नहीं है, रॉकेट नीचे गिर जाता है। तो रॉकेट एक ही टाइम यूज़ होता है, उसके बाद रॉकेट यूज़ होता नहीं है। सो ट्राई टू बी अ एरोप्लेन। आप टेकअप भी करो और लैंडिंग भी करो, ठीक है। सो प्लीज़, और जितने भी फॉलोअर्स है मेरे भी, आपको भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप एटलीस्ट यहाँ पे गाली गलौज मत कीजिए। और मुझे मालूम है गिन चुन के ना 10-15 लोग हैं, उनको ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10-15 लोग हैं। तो कुछ आ गए पुलिस तो नाम के साथ बोल दूंगा, नाम के साथ खुद आ जाऊंगा पुलिस को लेके घर पे। लीगल चीज़ें लीगली करूंगा, यहाँ पे सोशल मीडिया का लूडो नहीं खेलूंगा, ठीक है। और अभी जितने भी भाई आ गए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरा फिर भी एक रिक्वेस्ट था, अभी भी जो बाकी बॉडी बिल्डर्स है, जो सीनियर्स, उनका कुछ आया नहीं है, तो सपोर्ट करने के लिए मत आइए, बट एटलीस्ट कुछ बोलिए फिटनेस इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि लोग ना हमें देख के बड़े हो रहे हैं, हमें देख के इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। देन मैं गौरव को बोलना चाहूँगा, गौरव तनेजा को, कि आप अभी लीगल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके भी अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप सबके पास भी ये पहुँचना चाहिए कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे की बुली करना छोड़ दीजिए। लाइक हम वी आर एजुकेटेड पर्सनस, बहुत कम लोग हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में एजुकेशन के बाद यहाँ पे आए। तो और अभी बढ़ भी रहे हैं कि एजुकेशन करके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब सॉफ्टवेयर के लोग बंदे भी आजकल कंपटीशन कर रहे हैं, फिटनेस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। क्योंकि लॉकडाउन के कारण हर किसी को ना खुद की फिटनेस के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ रहा है। आप प्रायोरिटीज़ फिटनेस को दे रहे हो, क्योंकि लाइफ है तो सब है। तो जो भी लोग बोलते हैं ना कि ये चीज़ यूज़ करना है कि नहीं करना है, कर सकते कि नहीं कर सकते, साइड इफेक्ट्स। सो गाइस, अगर आपको जो भी करना है ना, तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं हमेशा बहुत सारे अच्छे चीज़ों से एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आपको फार्मूला 1 पार्टिसिपेट भी करना है, जीतने की अलग बात है, जीतने के लिए तो सेम पार्टिसिपेट करना पहले इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेट भी करना है तो आपको फेरारी लेनी पड़ती है, बट नॉट ओनली फेरारी बट कार लाइक दैट। अगर आपको वहाँ पे करना है तो आप छोटी कार लेके या फिर लोकल कार लेके कॉम्पीट नहीं कर सकते हो, सेम चीज़ है। तो अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पीट करना है तो जो जो चीज़ें वहाँ पे लगती हैं वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर किसी की हेल्प के साथ आपकी करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आपका किसी के ऊपर है नहीं, अगर आपको लगता है कि सामने वाला बंदा अपना चीट करने वाला है, क्या करने वाला है, तो पहले आप प्रिपेयर करके जाओ, नहीं तो मत जाओ। ना मुझे लगता नहीं है कि कोई भी कोच या फिर कोई भी ट्रेनर आपको किसी भी बंदे को बुला के लेता है कि चला मैं तुझे ट्रेन करता हूँ और मेरा फी दे। ऐसे रहेंगे लोग कि चलो मैं ट्रेन करता हूँ, फी मत दो मुझे, आई विल गाइड यू। तो इतना ही टॉपिक था आज का। रिक्वेस्ट थी मुझे इंडियन वुमेंस को कि जो आपका खुद का जो प्रमोशन करके ले रहे हो इस तरीके से, इट्स नॉट गुड। आप अच्छे ब्रांड को ज्वाइन करके कर सकते हो। और then मैंने जैसे बोला था कि मैं जो कमेटी कर रहा हूँ कि यहाँ से आगे किसी भी फिटनेस के बंदे के ऊपर बुली ना हो जाए उसको, मतलब हम लोग कोर्ट नहीं है बट हम लोग एक कमेटी बन के फिटनेस इंडस्ट्री में हमें मालूम है कि सच में किसको तकलीफ हो रही है और क्या तकलीफ रियल में है कि नहीं, तो सोच के हम लोग उसको लीगली रजिस्टर करेंगे और उसके बाद हम लोग को चलाएंगे लाइक NGO। कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि एथलीट का एक ट्रेनर लोगों का एक ये बनाया गया था यूनियन, कुछ हुआ नहीं उससे।
देन जिम के ओनर ने बनाया था, कुछ हुआ नहीं क्योंकि वी आर नॉट ऑर्गेनाइज। हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, इसलिए ऐसी चीज़ें होती है, बट अभी ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। सो प्लीज़, यहाँ से आगे तो कुछ होने नहीं, ये करता हूँ। चलो आज एक मैं मेरे दोस्त को लेता हूँ लाइव, जब हम लोग अच्छी तरह से काम करें। इसके बीच में मैं थोड़ा लेट्स सी, देखते हैं हम लोग आते कि नहीं। पर फिलहाल आज तो मैंने यार कुछ लोगों को वार्निंग दी थी, सॉरी, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको लग रहा है कि संग्राम दादा क्या बोल रहे हैं। हेलो आनंद। Hello, good हाय evening, हाय brother. हाय हाय। सो से आनंद इज माय फ्रेंड, यू कैन सी ब्रदर, देन पार्टनर एंड फिटनेस प्रमोटर, एंटरप्रेन्योर, पायलट, देन योगा मास्टर, सो मेनी थिंग्स। मतलब आनंद के बारे में मैं इतनी सारी चीजें बात कर सकता, बट एक बात मैं बोल सकता हूँ कि रियल में वेरी गुड ह्यूमन, एक बहुत ही अच्छा पर्सन है जो हमेशा हंसता रहता है। Thank you. तो Thank अभी आनंद तो अभी आज तो यार बहुत इसमें चकाचक से किया है, नहीं तो आनंद कहती मूछें और दाढ़ी रहती है। तो आनंद आज क्या पता नहीं क्या मतलब डेट्स पे जा रहा है कि या फिर कुछ नहीं, बट लुकिंग नाइस, वेरी गुड, अच्छे दिख रहे हो। तो thank मैं गुंडा you. दिख रहा हूँ, Thank और you. थोड़ी 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 बातें मैंने आज गुंडे के जैसे की है, बट जरूरत है, कभी कभी करनी पड़ती है। अगर शायद लास्ट टाइम भी मैंने मैंने किया रहता था लास्ट अपॉइंटमेंट कैंसिल किया बिकॉज मुझे आपको सुनना था, तो कोई इसलिए मैंने आज एक लास्ट मीटिंग कैंसिल करके आया। मेरा फिर भी थोड़ा मिस हो गया, बट मैंने कोशिश की कि मैं आऊँ और सुनूं आपको, बिकॉज जो तो वे यू आर स्टैंडिंग अप और जिस तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हो इंडस्ट्री को, एंड जिस तरीके से आपने एथलीट्स को भी सपोर्ट किया है अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसमें, आपके इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के मैंने देखा है कि आप कितना प्रमोट किया, कितना सपोर्ट किया, और जो जरूरी था। सो थैंक यू वेरी मच। वही कहने आया था कि मुझे जैसे लोग चाहिए कि इतना आनंद काम कैसा है है, ना, देखो यार, इतनी बिजी दुनिया है, हम लोग भी फिर इसमें भी बड़े टाइम नहीं है। निकालते हैं। हाँ, अगर मैंने ओलंपिया को स्पॉन्सर किया रहता था ना मेरे ब्रांड ने, तो 100% मैं ट्राई करता था कि एटलीस्ट 10 बंदे इंडिया के बाहर भी जाए। 10 बंदे, वीजा मिलना नहीं मिलना उनकी बात है, पर एटलीस्ट प्रिपेयर जो कर रहे हैं ना, उनको तो मैं एटलीस्ट बोलता था कि वहां तक आने के बाद अगर आपके लिए कुछ वहां पे कर सकता हूँ मैं, यार एनीथिंग कैन हैपन। आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप, जैसे मेरे ब्रांड को मैंने बोला था कि मेरे जितने भी विनर्स रहेंगे उनको हम लोग सप्लीमेंट देंगे, दे दिया था। स्टे के अरेंजमेंट करेंगे, किया था। देन 1 साल के लिए स्पॉन्सरशिप दिया था, देना था, दिया था। पर हर इसमें ना अपने ही ब्रांड का प्रमोशन होना चाहिए था। अगर 10 बंदों को यार अगर यूएस में चांस मिलता था, कि बहुत सारे लोगों को वीजा नहीं मिलता है यस, यार, उसका भी विलियम बोनक का प्रॉब्लम हो गया, रॉय रॉय विंकलर का प्रॉब्लम हो गया, तो इंडिया से तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बट यार 10 बंदों को अगर आपने मोटिवेट किया रहता था ब्रांड की तरफ से, या फिर वहां पे आप आ जाओ, वहां पे हम लोग यार एक होटल में अपने 2-3 रूम भी ले रहते थे ना, तो भी राइट, ये चीजें हो सकती थी अच्छी तरीके से। तो अच्छी तरीके से प्रमोट होने के लिए भी बहुत बहुत चीजें कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हमने एक साथ आके हमने हमने इंस्टीट्यूट चालू किया है, आईएसएफएस, यस, और मैं बहुत ज्यादा उसमें यस। क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व रहता नहीं हूँ, बट मेरा काम मैं रहता हूँ। आप जो भी चीजें मुझे बोलते हो ना, वो मैं प्रमोट करने का काम यार मैं। बट आपका वो जो डायरेक्शन होता है, जो आपका वो टाइम टाइम पे जो डायरेक्शन मिलता है, जो सजेशन आता है, जो गाइडेंस मिलता है, उसकी वजह से बहुत फायदा होता है। और आज ही आपका एक नया वीडियो, हमने आपका वर्कआउट वीडियो आईएफएफएस के लिए से लॉन्च किया है, विच इज अबाउट एजुकेशन के साथ, जिसमें आप ब्रांड एम्बेसडर है, इसका वीडियो आपका एक बनाया हुआ है। सो तो डेफिनेटली। अभी मैं काम करता हूँ कि ये सेशन ना मैं अभी कट करता हूँ, ये सेशन में अलग रखता हूँ। जो पहला वाला सेशन है ना, वो अलग लोगों ने देखनी चाहिए, ये अलग लोगों को देखना है। इसको मैं पोस्ट करता हूँ अलग से, और फिर उससे यस, बात करते हैं। 2 मिनट देना मुझे सिर्फ, ठीक है? तो मैं थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली। तो जिनको जिनको मैंने बोला है, अली बाबा 40 आप याद रखिए, और जो बाकी लोग थे मुझे गाली देने वाले, आप भी याद रखिए कि मैं अभी गुंडा दिखता रहूंगा, और गुंडा हूं भी। गुंडागर्दी कभी की नहीं मैंने, जरूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है, और मुझे फेमस सर, मुझे आप ऐसा कुछ एंटरटेन होना मत नहीं है। करो, इन लोगों को एंटरटेन मत बट यार करो। मैं आय एम स्ट्रॉंग इनफ, जसं मराठीतले जे लोक असतील त्यांना सांगेन मी, साम दाम दंड भेद मी सगळं करू शकतो, ठीक आहे? आणि अनएज्युकेटेड नाहीये, कुणालाही बुली करणार नाहीये, कुणालाही मेम्स करून त्रास देणार नाहीये, किंवा माझ्या आपण कुठली गोष्ट देणार नाहीये। ह्यामध्ये जर चुकून माझ्याकडून काय डिफेन्सची गोष्ट गेली असेल, त्यासाठी मी सॉरी बोलू शकतो, पण जाणून बुजून मी कुणालाही टोचत बसत नाही, की माझी सवय नाहीये। माझे खूप कामं पडलेत,
आणि वर्कआउट बिरकआउटच्या गोष्टी सोडून मी इथं आलो, कारण मी टाइम दिला होता. ठीक आहे, तो त्या गोष्टी लक्षात ठेवा. आणि आता परत येतोय मी, त्यावेळेस जे लोक येतील ना त्यांना मी थोडं एज्युकेशनच्या गोष्टी बोलतो. सो थँक्यू सो मच, टेक केअर, बाय बाय, लव्ह यू. थैंक यू।